आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का दूसरा चैप्टर 1.2 का दूसरा सवाल से हल करेंगे, क्योंकि पहला सवाल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग हल कर लिए हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की एकाएकी तथा आच्छादी गुणों को जांच करना है। हमको यह बताना है कि यह फलन एकाएकी है अथवा आच्छादक है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है। पहला फलन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन प्रदत्त f सच दैट n टाइम टू n फलन है, यानी कि प्रांत और सहप्रांत दोनों प्रकृत संख्या है। तो f(x) बराबर दिया है हमारा एक्स स्क्वायर और प्रांत और सहप्रांत दोनों प्रकृत संख्या है। तो x बराबर यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी 1। f यदि 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4। f यदि 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 9। अब क्या हो जाएगा 8। अब इसका फिगर आगे भी ले सकते हैं, हम 3 ही तक लेंगे। ये हो गया प्रांत भी n और ये सहप्रांत भी n। ये फलन हो गया 1 2 3 डट डट डट। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डट डट। 1 रखे हैं तो 1 का प्रतिबिंब 1, 2 रखे हैं तो 4, 3 रखे हैं तो ये 9, 3 रखे हैं तो 9। तो प्रांत A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत N में भिन्न भिन्न है, इसलिए f एकाएकी होगा। लेकिन सह प्रांत N के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत N में नहीं है, इसलिए फलन f जो होगा आच्छादक नहीं होगा। अतः n फलन f एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो एकाएकी के लिए प्रांत n के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत n में भिन्न भिन्न है, इसलिए f एकाएकी है। फिर सहप्रांत n के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। अतः f एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो f आच्छादक है नहीं है लेकिन एकाएकी है। यह हमारा दूसरा का पहला सवाल था। दूसरा सवाल है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्रदत्त f सच दैट z टाइम टू z है। z यानी पूर्णांक संख्या, z यानी पूर्णांक संख्या। तो प्रांत भी यहाँ पूर्णांक है और सह प्रांत भी पूर्णांक है। तो f(x) बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर। तो x का मान यदि हम -1 रखते हैं, -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 हमको प्राप्त होगा। f में यदि x का मान -1 रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर यानी कि +1।
एक्स का मान यदि 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर यानी 0। एफ यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1। एफ एक्स का मान यदि 2 रखते हैं तो 2 को होल स्क्वायर करेंगे 4 डट डट। अब आगे नहीं, इतना ही तक लेंगे, आगे भी हो सकता है। हमने जितना पॉजिटिव लिया है उतना ही निगेटिव लिए हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ये हो गया जेड, ये भी जेड। यहाँ हमने क्या रखा है डट डट -2 -1 0 1 2 डट डट। यहाँ क्या मिला है -2 -1 0 1 2 3 4 डट डट। -2 रखे हैं तो 4 मिला है, -1 रखे हैं तो 1 मिला है, 0 रखे हैं तो 0 मिला है, 1 रखे हैं तो भी 1 मिला है, 2 रखे हैं तो फिर 4 मिला है। तो देखते हैं हम प्रतिबिंब के हिसाब से, प्रतिबिंब की सहायता से यदि गणना करते हैं तो प्रांत जेड के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत जेड में भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए एफ एकाएकी नहीं है। फिर सह प्रांत जेड के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत जेड में भी नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक भी नहीं है। तो लिखेंगे प्रांत जेड के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत जेड में भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए एफ एकाएकी नहीं है। फिर सह प्रांत जेड में प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत जेड में नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। अतः एफ एकाएकी तथा आच्छादक दोनों नहीं है। एफ एकाएकी तथा आच्छादक दोनों नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर टेन टू आर है। तो यहाँ प्रांत भी वास्तविक संख्या है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्या है, तो हम लोग जितना पॉजिटिव लेंगे उतना ही निगेटिव लेंगे। तो एफ एक्स बराबर हमने के को दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान यदि -2 रखते हैं तो -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। एफ यदि -1 रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। एफ का मान एक्स का मान यदि 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर यानी 0। एक्स का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी 1। एफ का मान यदि 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 डट डट। अब आगे नहीं, आगे इसलिए नहीं रहेंगे ताकि ग्राफ हमारा जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो अधिक बड़ा होता जाएगा, तो आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हम इतना ही 2 ही अंक तक लेंगे। अब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ये हो गया आर, ये भी आर। प्रांत और सह प्रांत दोनों वास्तविक संख्या है। यहाँ हो गया डट डट -2 -1 0 1 2 डट डट। यहाँ डट डट -2 -1 0 1 2 3 4 डट डट। -2 रखते हैं तो -2 का प्रतिबिंब
4 के साथ, -1 का प्रतिबिंब 1 के साथ, 0 का प्रतिबिंब 0 के साथ, 1 का प्रतिबिंब भी 1 के साथ और 2 का प्रतिबिंब भी 4 के साथ। तो यहाँ भी हमको प्राप्त प्रतिबिंब से हम लोग चित्र की सहायता से यदि देख रहे हैं, चित्र की सहायता से देखें तो प्रांत, ये प्रांत है और ये क्या, सह प्रांत। तो प्रांत आर के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत आर में भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि 1 और -1 दोनों का प्रतिबिंब 1 के साथ मिल रहा है। -2 और 2 का प्रतिबिंब 4 के साथ मिल रहा है, भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए एकाकी नहीं है। और सह प्रांत बी आर का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में नहीं है, क्योंकि -1 और 2 का प्रतिबिंब आर में नहीं है, प्रांत में नहीं है, इसलिए आच्छादक भी नहीं होगा। तो प्रांत आर के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत आर में भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए F एकाकी नहीं है। फिर सह प्रांत आर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में नहीं है, प्रांत आर में नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। अतः F न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। यह भी न एकाकी है और न ही आच्छादक फलन है। चौथा नंबर सवाल है, fx बराबर x³ द्वारा प्रदत्त f सच दैट n टाइम टू n फलन है। यहाँ प्रांत भी n है और सह प्रांत भी n है, n का मतलब नेचुरल नंबर। तो fx बराबर दिया है x³, तो x का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब यानी कि 1, x का मान यदि 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब यानी 8, x का मान यदि 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब यानी कि 27। अब आगे नहीं रखेंगे, आगे इसलिए नहीं रखेंगे कि हमारा ग्राफ क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रतिबिंब हम लोग अब बनाएंगे n, यहाँ f 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ 1 2 डॉट डॉट 8 डॉट 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 27 डॉट डॉट डॉट। 1 रखते हैं तो 1 का प्रतिबिंब 1 के साथ है, 2 का प्रतिबिंब 8 के साथ है और 3 का प्रतिबिंब 27 के साथ है। तो यहाँ प्रांत n के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत n में भिन्न भिन्न है, लेकिन सह प्रांत n के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब n में नहीं है, इसलिए फलन f जो होगा एकाकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं। इस चूंकि प्रांत n के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत
n में भिन्न भिन्न है, इसलिए f एकाएकी फलन है। फिर सहप्रांत n के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, n में नहीं है, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। अतः f एकाएकी फलन है, लेकिन आच्छादक नहीं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। fx बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट z टाइन टू z है। पिछले जो चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाए वहाँ यहाँ क्या था, n टाइन टू n है, और यहाँ क्या है, z टाइन टू z है। यहाँ भी फलन क्या था, एक्स क्यू, वहाँ भी फलन क्या है, एक्स क्यू है। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग पिछला सवाल बनाया चौथा नंबर, आप लोग कोशिश करेंगे तो इसको बना सकते हैं, लेकिन हम बना देते हैं। तो यहाँ प्रांत भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, और सहप्रांत भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो fx बराबर क्या दिया है, एक्स क्यू। तो x का मान यदि -2 रखते हैं तो -2 का क्यू कितना हो जाएगा, -8। अगर x का मान -1 रखते हैं तो -1 का क्यू यानी -1। अगर f का मान 0 रखते हैं तो 0 का क्यू यानी 0। f का मान यदि x का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 का क्यू यानी 1। fx में x का मान यदि 2 रखते हैं तो 2 का क्यू यानी कि 8। डॉट डॉट कर देंगे। अब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग। ये हो गया z और ये भी z। ये प्रतिबिंब f। यहाँ हो गया -2 डॉट डॉट -1 0 1 2 डॉट डॉट हो गए। यहाँ हो जाएगा माइनस डॉट डॉट -8 -7 -6 -5 डॉट डॉट -1 0 1 2 डॉट डॉट 8। -2 रखते हैं तो -2 का -8 के साथ प्रतिबिंब मिल रहा है। -1 का -1 के साथ प्रतिबिंब मिल रहा है। 0 का 0 के साथ प्रतिबिंब मिल रहा है। 1 का 1 के साथ प्रतिबिंब मिल रहा है, और 2 का 8 के साथ प्रतिबिंब मिल रहा है। तो प्रांत z के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत z में भिन्न भिन्न है। सहप्रांत z में भिन्न भिन्न है, लेकिन तो ए भिन्न भिन्न है इसलिए f एकाएकी हो जाएगा। लेकिन सहप्रांत z के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत z में नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रांत z के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत z में भिन्न भिन्न है, इसलिए f एकाएकी फलन है।
फिर सहप्रांत जेड के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत जेड में नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। अतः एफ एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन का सारे प्रॉब्लम को हम लोग हल कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर बड़ा कोष्टक में x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r tan to r न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। जहां बड़ा कोष्टक x जो है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो f(x) बराबर क्या है? f(x) बराबर है हमारा, तो यहाँ कह रहा है कि x जो है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, और f जो है सच दैट r tan to r है, यानी कि प्रांत भी वास्तविक संख्या है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्या है। तो f का मान यदि x का मान यदि हम 1/2 रखते हैं, -1/2 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? -1/2। तो यहाँ जो होगा -1/2, इससे बड़ा नहीं लेना है, इससे छोटा लेना है। तो संख्या रेखा पर क्या हो जाएगा? ये -1 हो गया और ये हो गया 0। तो -1/2 2 होगा, यानी कि 0.5। तो -1 और 0 के बीच जो होगा -1/2 होगा। तो -1/2 से बड़ी संख्या हो जाएगी 0 जो होगा इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे हमको क्या करना है? x का मान छोटा लेना है, यानी कि इससे कम या उसके बराबर लेना है। तो इससे कम जो संख्या होगी संख्या हमको मिलेगा, इसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा? -1। तो यहाँ हम लोग -1 प्रतिबिंब मिल गया। अब यदि x का मान 0 रखते हैं तो 0 क्या है? 0 एक खुद पूर्णांक है, तो 0 का 0 हो जाएगा। फिर यदि हम x का मान 1/2 लेते हैं तो 1/2 का कितना हो जाएगा? तो 1/2 जानते हैं कि 0 और 1 के बीच 1/2 होता है, यानी कि 0.5। तो 0.5 से छोटा संख्या कौन हो क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 0 प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा। अब यदि x का मान 1 रखते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा, क्योंकि यह तो एक पूर्णांक संख्या है। अब अगर हम x का मान 3/2 रखते हैं तो 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 के लिए छोटा x का छोटा मान क्या होगा? 1 ही होगा। अब इतना ही हम लोग लेंगे, इतना ही से हम लोग इसका किरण आरेख यानी कि प्रतिबिंब दर्शाएंगे। तो ये हो गया r, यहाँ डट डट कर देंगे, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, यहाँ भी डट डट, -1, -1/2, 0, 1/2, 1 और 3/2। तो -1 रखते हैं, यदि -1/2 रखे हैं तो -1/2 का इमेज कितना मिला है? -1। तो ये हो गया -1। 0 का 0 इमेज मिला है। 1/2 का कितना मिला है?
जीरो तो 1/2 का भी जीरो हो गया, 1 का 1 और 3/2 का भी कितना मिला है, 3/2 का हमको कितना मिला है 1, तो 3/2 का भी हमको मिला है 1। अब देखते हैं कि प्रांत R के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत R में भिन्न भिन्न नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रांत R के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत R में भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए F एकाएकी फलन नहीं है। फिर सहप्रांत R के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। अतः F न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक फलन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तो तीसरा क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से हल कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, f(x) बराबर दिया है mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टाइन टू r है, न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। हमको सिद्ध करना है कि f(x) जो है ये न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो f(x) बराबर हमारा है mod x। हम लोग ये जानते हैं कि यदि x लेस दैन 0 तो mod x बराबर -x होता है। यदि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो mod x बराबर क्या होता है, x होता है। तो x यहाँ क्या दिया है, f जो है r टाइन टू r है, यानी कि प्रांत भी वास्तविक संख्या है और सह प्रांत भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो x का मान यदि हम -2 लेते हैं तो -2 का मापांक यदि निकालते हैं तो ये लेस दैन 0 है तो माइनस हो जाएगा -x, ये माइनस है ये है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x का मान यदि -1 रखते हैं तो -1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान यदि 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 0। x का मान यदि 1 रखते हैं तो पॉजिटिव के लिए कितना होगा, x होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। x का मान यदि 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए 2। अब इतना ही इसका मान रखेंगे। अब इसका किरण आरेख बनाएंगे। ये हो गया r, यहाँ डॉट डॉट कर गए, -2 -1 0 1 और 2, यहाँ भी -2 -1 0 1 और 2 डॉट डॉट। तो माइनस यदि 2 रखे हैं तो -2 का प्रतिबिंब क्या मिला है, 2, तो -2 का प्रतिबिंब 2 मिला है। -1 रखे हैं तो -1 का प्रतिबिंब 1 मिला है। 0 का प्रतिबिंब 0, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2 मिला है। यानी कि प्रांत R के प्रत्येक
अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत R में भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए F एकाएकी फलन नहीं है। फिर सहप्रांत R के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में नहीं है, इसलिए F आच्छादक फलन नहीं है। अतः F न एकाएकी है और न ही आच्छादक फलन है। यह चौथा क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि f सच दैट r टाइन टू r f(x) 1 यदि x ग्रेटर देन 0 से x के 0 से बड़े मानों का प्रतिबिंब क्या है मिल रहा है 1, बराबर मानों के लिए 0 है और x से छोटे मानों के लिए माइनस है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। x से सभी छोटे मानों के लिए उसका प्रतिबिंब क्या है -1 है। तो f -2 है तो -2 का प्रतिबिंब क्या मिलेगा -1। f यदि x का मान यदि -1 रखते हैं तो -1 मिलेगा, x का मान यदि 0 रखते हैं तो 0 मिलेगा, क्योंकि 0 के लिए तो 0 है, और x का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 के लिए 1, x के यदि 2 रखते हैं तो भी मान 1, क्योंकि x के सभी बड़े मानों का प्रतिबिंब केवल एक ही प्राप्त होगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो डट कितना भी बड़ा मान लें तो उसका प्रतिबिंब यहाँ क्या मिल रहा है एक ही है। अब इसका किरण आरेख बनाएंगे। ये हो गया R डट -2 -1 0 1 2 डट यहाँ -1 -2 -2 -1 0 1 2 डट -2 ये है -1 -2 रखते हैं तो भी इसका प्रतिबिंब -1 तो भी इसका प्रतिबिंब क्या मिल रहा है -1, 0 का 0 1 का 1 2 का भी 1, यानी कि प्रांत क्या मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ प्रांत R के प्रत्येक अवयव का प्रांत R के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत R में भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए F एकाएकी नहीं है। यहाँ 1 का -2 का प्रतिबिंब -1 के साथ है, -1 का भी प्रतिबिंब -1 के साथ, तो यहाँ प्रतिबिंब भिन्न सह प्रांत R के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत R में भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए फिर एकाकी नहीं है। फिर आच्छादक के लिए क्या होगा कि सह प्रांत
सहप्रांत आर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक फलन नहीं है। अतः एफ न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक फलन है। अगला क्वेश्चन है, माना कि a बराबर 1 2 3 4 और समुच्चय b बराबर है 4 5 6 7 तथा f प्रतिबिंब हमारा 1 4 2 5 3 6 a से b तक एक फलन है, तो सिद्ध करें कि f एकाएकी फलन है। हमको सिद्ध करना है कि f एकाएकी फलन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका किरण आरेख बनाएंगे। तो किरण आरेख बनाएंगे तो कितना होगा, ये है ए और ये बी, ए से बी में एक फलन है। ए का समुच्चय ए क्या है, 1 2 3 और ये कितना है 4 5 6 7। तो एक किसके साथ है, एक का प्रतिबिंब क्या है 4, 2 का 5 और 3 का 6 है, 3 का क्या है 6 है। तो अब देखेंगे कि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न है, इसलिए एफ एकाएकी है। तो लिखेंगे चूंकि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न है, इसलिए एफ एकाएकी फलन है। हमको केवल एकाएकी ही सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ हम लोग आच्छादक भी देखेंगे आच्छादक को भी सिद्ध करेंगे कि यह आच्छादक है कि नहीं है। तो सह प्रांत बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में नहीं है, तो सह प्रांत बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक नहीं है। 7वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो अभी तक हमने जितना हम लोग सवाल हल किए 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक जितना क्वेश्चन हल किए हम लोग किरण आरेख की सहायता से हल किए। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे परिभाषा की सहायता से। तो परिभाषा की सहायता से हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एकाएकी के लिए एकाएकी फलन के लिए, एकाएकी फलन के लिए माना कि x1, x2 एलिमेंट R, प्रांत। तो परिभाषा से क्या होता है, एकाएकी फलन की परिभाषा क्या होती है, यानी कि fx1 जो होगा fx2 के बराबर होना चाहिए।
तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा fx2। fx का मान कितना है 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2। तो कितना हो जाएगा 3 ले ये 3 माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2, माइनस 4 ले माइनस 4, यानी कि x1 बराबर हो गया x2। इसलिए क्या हो गया f जो होगा एकाएकी फलन है। फिर आच्छादक फलन के लिए आच्छादक फलन के लिए माना कि y एलिमेंट सहप्रांत R। परिभाषा से y बराबर क्या होता है fx। fx का मान क्या है fx का मान है 3 माइनस 4x। तो माइनस है तो y, या इसको लिख सकते हैं y प्लस 4x बराबर 3, या 4x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस y बाई 4। तो यदि y का मान यदि 1 रखते हैं तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 1/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, एलिमेंट टू R होगा। तो ये y के सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा एलिमेंट्स प्रांत क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इसलिए f जो होगा आच्छादक फलन है। इसलिए फलन f एकाएकी तथा आच्छादक फलन है। इसी प्रकार से हम 7वां का दूसरा क्वेश्चन अब हल करेंगे।